जिंदाबाद। हर चौटाला के व्यापारी साथियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर चौटाला के नागरिक अस्पताल में सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करो दुरुस्त करो दुरुस्त करो। हर चौटाला के नागरिक अस्पताल में सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करो दुरुस्त करो दुरुस्त करो। हर सभी MBBS के रिक्त पदों को भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा। हर सभी MBBS के रिक्त पदों को भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा। सर, अभी तक तो सिर्फ चौटाला गांव में आसपास के 4 गांव के लोग यहाँ आंदोलनरत थे, संघर्षरत थे। आज हमने ये कार्यक्रम बनाया कि आज यहाँ उपायुक्त सिरसा नहीं पहुँचे, कोई और स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया। तमाम साथियों ने, दुकानदार साथियों ने, व्यापारियों ने, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, माताओं, बहनों ने बृहस्पतिवार को, आने वाले बृहस्पतिवार को हम सारे लोग इकट्ठा होकर के हजारों हजार लोग लामबंद होकर के इस NH 54 नेशनल हाईवे को पूर्ण रूप से जाम करेंगे। पूर्ण रूप से चक्का जाम होगा और किसी भी साधन को नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आकर के हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानता। इलाके के अंदर ये आंदोलन फैलेगा। निश्चित रूप से एक एक किसान, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी साथी लामबंद होगा और अगर कोई बड़ा घटनाक्रम इस इलाके के अंदर होता है उसकी समस्त जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की और हरियाणा की सरकार की रहेगी। देखिए, ये एक जनसाधारण की समस्या है और जो आम जनता है ये उनकी सुविधा के लिए ज़रूरी भी है। सरकार की जो प्राथमिक सेवाएं होती हैं, शिक्षा है या स्वास्थ्य है, कम से कम ये तो सुचारू रूप से चलना चाहिए, वरना गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इलाज करवाना या शिक्षा लेना। तो ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल स्वर्गीय देवीलाल जी बना के गए थे, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये तो जिस तरह से वो छोड़ के गए उस हालत में भी नहीं रहा, ये मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। अब पीछे जैसे प्राकृतिक आपदा थी आपने कोरोना की, अगर ये ढंग से चला होता तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फ्री में इलाज मिलता और उनका इलाज होता तो इतनी मौतें नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ, आप पार्टी से, हमारे तो दिल्ली में भी और पंजाब में भी चिकित्सा जो है वो फ्री है, चाहे 2 लाख लगे चाहे 2 करोड़ लगे, वो सारा फ्री में इलाज होता है। तो यहाँ हरियाणा में ये आम जन की जो है सुविधा के लिए चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। और सौभाग्य से इस चौटाला गांव के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना संसाधन है, तो यहाँ डॉक्टरों को बैठना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि स्पेशलिस्ट बैठते थे और यहाँ OPD भी बहुत भारी हुआ करती थी। धीरे धीरे सरकार की उदासीनता की वजह से ये सारा का सारा खत्म हो गया। ये दोबारा चलना चाहिए, इस मांग के साथ मैं साथ था। सर, बड़े श्रम की बात है, 5 विधायकों का गांव है ये, और डिप्टी CM इसी गांव से, और बिजली मंत्री और जेल मंत्री इसी गांव से, और गांव में आप व्यवस्था देख रहे हैं तो उनका विधानसभा में डंका बनता है, लेकिन उनके गांव में आके देख रहे हो तो 12 दिन से उनके गांव के लोग धरने पे बैठे हैं। इस श्रम की बात में क्या होगा? मैं आने वाला जो दिन है बृहस्पतिवार, वो सरकार के लिए बहुत खतरनाक होगा, तो हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और NH हाईवे को बंद करेंगे। हम बीमारी से विलोम करते हैं, जहाँ पर पीड़ित परिवार का पसीना गिरेगा वहाँ पर बीमार भी अपना खून बहाने का काम है। उसके बाद में मेरा कहने का प्रकार ये है कि मैडम से हमारी जब तो वार्ता हुई है SMO मैडम कुलविंदर कौर से, उन्होंने बोला कि मेरे पर कागजी कार्रवाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हमने बोला ठीक है मैडम, आपको एक कागजी कार्रवाई का प्रेशर है, तो आप कम से कम ये बताएं कि आपने कितनी बार चौटाला हॉस्पिटल की तरफ से गायनोलिस्ट के लिए पत्र व्यवहार किया। आप उस पत्र व्यवहार को सार्वजनिक करें ताकि हमें पता चले कि आप लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बाद इस गांव की और इस जो हॉस्पिटल की मुखिया बन के बैठी हैं उनके बारे में आपने वो आवाज़ उठाई है। तो मैडम ने सीधा कह दिया कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। तो फिर आप लाखों रुपए तनख्वाह लेके, जो लोग सुबह चाय से लेकर शाम तक आपको टैक्स के रूप में पैसे जमा कराते हैं, उसकी आप तनख्वाह लेते हो, तो आप कम से कम हमारे को ये हमारा काम नहीं कर सकते?
आप इलाज नहीं कर सकते ना करो, पर आप कागजी कार्रवाई के थ्रू जो हमारी मांग बनती है, जो हमारी ज़रूरत है, कृपया उसको तो पूरा करें। तो मैडम का स्पष्ट सा जवाब था गोलमोल बात करके कि नहीं ये तो मैंने नहीं किया। तो फिर आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इलाज आप करते नहीं हो, कागज़ आप भेजते नहीं हो, आप उस संज्ञान में लाते नहीं हो, तो आप तनख्वाह क्यों लेते हो? तो मैडम से तो हमारी उसी दिन से या इससे पहले जो हमारी एक समस्या आई थी 1 साल 1.5 साल पहले, एक जो लेडीज़ थी वो इसी समस्या की वजह से चल बसी थी। तो मैडम का नहीं मेरे संज्ञान में नहीं है, हालांकि वो इसी हॉस्पिटल का मामला था, हमारे गांव का नटका है विक्रम, उसकी मिसिस थी। तो अब हमने मैडम से पूछा तो मैडम कहती नहीं, मैंने उसके बाद कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं मैडम से, और वो अधिकारी जो लाखों रुपये तनख्वाह लेते हैं, क्या वो आपके दान से आता है? दान का पैसा तो है नहीं। सुबह हम जब उठते हैं उस टाइम से चाय से लेके और शाम तक हम टैक्स देते हैं। कृपया कम से कम ये काम तो करें कि आप अगर इलाज नहीं कर सकते तो हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचा तो दीजिए। और मैडम का ये जवाब था, पर मैडम ने हमारे को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो इसके लिए हम मैडम से दोबारा पुनः आग्रह करते हैं, अगर आपने फिर भी भूले भटके हुए कभी कोई पत्र व्यवहार किया है तो उसको सार्वजनिक करें, ताकि हमारे को पता चले कि आप हमारे लिए कितने गंभीर हैं, हमारे मामलों के लिए कितने गंभीर हैं। आम मरीज़ को यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये जो हॉस्पिटल है सफ़ेद आती है, और सफ़ेद आती से आप क्या मतलब उम्मीद कर सकते हो? शायद मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। आते हैं आपको वही आपको टैबलेट जो बुखार के लिए दे जाती है, वही आपको पेट दर्द के लिए दे देती हैं, और वही आपको 5 रुपये की पर्ची लेके और घुमा फिरा के भेज दिया जाता है। 9 तारीख को यहाँ पे कैंप लगता है हर महीने की। तो जो हमारे आशा वर्कर्स हैं वो फ़ोन करते हैं गांव की जो प्रसूति महिलाएं हैं उनको कि आप आइए, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी होती है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो वो बुलाते हैं, बुलाने के बाद वो भेजते हैं कि ठीक है आप बिल्कुल सही हैं जाए। और वो जब 9 तारीख को हो जाते हैं और जब उनके टाइम पूरा होता है तब उनकी बच्चों की जो आपने पीछे भी घटना देखी है, 3 बच्चों की मौत, एक चौथे बच्चे कल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला है ये गड़बड़ है। तो इसके लिए हम मांग करते हैं कि ज़्यादा से जो जिम्मेवार है वो हमारी यहाँ की CMO मैडम जो SMO वो है, तो उसके लिए भी उसको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। या जब आश्वासन दिए जा रहे हैं वो भी किसी दूसरे लोगों की तरफ से, कभी CMO साहब आते हैं, कभी SMO साहब आते हैं। सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं आया है जो इस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ प्रसूति रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ दिया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग यही है कि यहाँ 2 विशेषज्ञ होने चाहिए और दवाइयों का पूर्ण प्रबंध हो, और यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर बंद है वो चालू होना चाहिए। ये मांग हमारी प्रमुख मांग है, जबकि सरकार की तो नींद में सोई हुई है। अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ तुरंत इस दोनों विशेषज्ञों का प्रबंध करे, ताकि आसपास के जो लगभग यहाँ 35 गांव हैं उनको सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। कार्रवाई रहेगी, आगामी कार्रवाई यही रहेगी कार्रवाई सर कि लगातार हम धरनारत रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक यहाँ 11 डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती। हम किसी भी प्रकार से आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। सरकार को यहाँ उचित चिकित्सकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार आज करे चाहे वो 10 दिन बाद करे, वो सरकार और प्रशासन की मर्जी है। हम हमारा अल्टीमेटम सरकार को देते रहेंगे और हम यहाँ से धरनारत रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे।